हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से पुनः आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सब परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और निकालेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। मेरे प्रियो, 7वें अध्याय का जब हम मनन करते हैं तो यहाँ पर हम स्तिफनुस के द्वारा दिए गए एक लंबे भाषण को हम पाते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में 7वां अध्याय एक सबसे लंबा अध्याय है जिसमें स्तिफनुस के द्वारा दिए गए एक संदेश का वर्णन है। लेकिन ये स्तिफनस कौन है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब लोगों ने प्रेरितों के समक्ष अपनी शिकायतों को लेकर आए कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती, तब प्रेरितों ने कहा कि हमारे लिए तो यह आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन को छोड़ हमें और कोई सेवा नहीं दी गई, इसलिए तुम ही अपने लोगों में से ऐसे 7 सुनामी पुरुषों को चुन लो जो इस सेवकाई में अपने हिस्सेदारी को दें। और तब हम देखते हैं कि 6वें अध्याय में उन 7 सुनामी पुरुषों को चुना गया जिसमें स्तिफनुस भी एक था। ये सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और जैसा कि वचन में लिखा है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये वो स्तिफनुस है जो परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को और उस सेवकाई को और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया उसके उस तमाम सारे उद्धार की योजना को, उन कामों को लोगों के सामने वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर देता गया। जैसे कि वचन कहता कि उसने ना सिर्फ वचन सुनाया लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत से अद्भुत कामों को भी किया और बहुत से चिन्हों को भी दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलकिया, एक ऐसा समाज, एक ऐसे लोग जो स्तिफनुस के पास आकर उसके साथ वाद विवाद करते हैं, या दूसरे अर्थों में कहा जाए वो उसको षड्यंत्र रच रहे थे कि किस प्रकार से इसको दबा दिया जाए, इसकी आवाज को बंद कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग इस कलीसिया में सम्मिलित हो जाएं और बहुत से लोग इसका अनुसरण करने लगे। लेकिन वचन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं और इस बात को पाते हैं कि स्तिफनुस नहीं रुका और वो परमेश्वर के उस वचन का प्रचार वो लगातार करता रहा। 7वें अध्याय में हम स्तिफनुस के एक भाषण का वर्णन पाते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम की पुस्तक 7वां अध्याय एक लंबा अध्याय है जिसमें स्तिफनुस के द्वारा दिए गए संदेश का वर्णन हम पाते हैं। लेकिन यह संदेश आम संदेश नहीं, ये वचन एक आम वचन नहीं जो स्तिफनुस बांट रहा है, लेकिन यह संदेश जो है वो अब्राहम से लेकर मूसा तक के संपूर्ण वृत्तांत को वो यहां रखता है और इस बात को व्यक्त करता कि आरंभ से ही परमेश्वर ने अपने उस उद्धार की योजना को बनाया था। लेकिन हर एक भविष्यवक्ताओं को और हर एक लोगों को निरंतर लोगों ने ठुकरा दिया और परमेश्वर के उस संदेश को जो लोगों तक पहुंचाया जा रहा था उसको स्वीकार करना नहीं चाहा। लेकिन तब बाद में स्तिफनुस जब इस वचन को सुनाता, इस वचन को बताता, तो वो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का भी जिक्र करता है, उसके बारे में भी इस बात का वृत्तांत करता है। लेकिन वहां खड़ी भीड़ स्तिफनुस के द्वारा सुने गए इस संदेश को स्वीकार करना नहीं चाह रही थी। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस मनन को देखेंगे तो लिखा है कि वचन बताता है कि स्तिफनुस अब्राहम से लेके मूसा तक के संपूर्ण सारे उस वृत्तांत को, मिस्र की गुलामी, कैसे उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से राजा आए, वो सारे वृत्तांत को, सारे संदेश को वो उन लोगों के बीच में देता। लेकिन लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लोग उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे। और तब 51वें पद में वो कहता है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। अर्थात वो इस बात को कह रहा कि लगातार परमेश्वर अपने वचन को, अपने संदेश को तुम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और वो तुमसे प्रेम करता है, लेकिन तुम लगातार अपने जीवन से उसका विरोध ही करते आ रहे हो। और सिर्फ उसका ही नहीं, लेकिन अब तुम पवित्र आत्मा का भी विरोध करने लगे हो। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के जीवन में, पर जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, इसलिए तुम ठहरे रहना। और जैसा कि वचन कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन प्रेरितों के ऊपर बहुत प्रबल रीति से उतरा और उसका परिणाम ये हुआ कि कलीसिया दिन ब दिन बढ़ती गई और एक बड़ी संख्या में कलीसिया का निर्माण हुआ। लेकिन उन्हीं लोगों में से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो उनका विरोध करते थे। कई बार उनकी गिरफ्तारी की, कई बार उन्हें कैद खाने में डाला गया, कई बार उनको प्रताड़नाएं दी गई, लेकिन वो उनके उस संदेश को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे। तब स्तिफनुस इस बात को बोलता है और वो कहता है, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। स्तिफनुस डायरेक्ट उनको इस बात का आलोचना करता कि तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो। तब वो कहता है कि भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला।
अर्थात जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जिक्र कर रहा है और जिसके विषय में आरंभ से ही वर्णन किया गया था तमाम सभी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, वचन कहता तुमने उसको मार डाला। स्तिफनुस यहाँ पर उनकी उस स्थिति को बयां कर रहा है कि तुम परमेश्वर के उस पुत्र को भी नहीं पहचान पाए और अंततः तुमने उसे मार डाला। आगे कहता तुमने स्वर्गदूत के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। तब इस बात को सुनकर स्तिफनुस पे सब लोग बहुत अधिक क्रोधित हुए और जैसा कि लिखा है कि ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। ये बात को सुनकर वहां खड़ी भीड़ जो उसके विरोध में थी वो और क्रोधित होती है और तब वो कहते, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्रवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। यहां पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो स्तिफनुस उस संदेश को, उस उद्धार के उस संदेश को उनको दे रहा, लेकिन लगातार अपने हटीले मन के कारण वो संदेश को सुनना नहीं चाह रहे। स्तिफनुस के द्वारा भी, प्रेरितों के द्वारा भी वो संदेश को किसी भी रीति से स्वीकार करना नहीं चाह रहे। लेकिन ये वचन जब हम मनन करते हैं तो ये वचन मुझे किस ओर हमारे ध्यान को खींचना चाहता है। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको इस प्रकार से मेरे ध्यान को केंद्रित कराना चाहता है और पवित्र आत्मा मुझे इस बात को सिखाना चाहता है कि कितने थे जिन्होंने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया, लेकिन ऐसे भी थे जिन्होंने इस कलीसिया के निर्माण करने में अपने बलिदानों को भी दे दिया, अपने आप को भी बलिदान कर दिया। अर्थात वे पीछे नहीं हटे कलीसिया की उन्नति के लिए या उस सुसमाचार के प्रचार कार्य के लिए। स्तिफनुस उसमें से एक था और बहुत से प्रेरितों ने भी अपने जीवन की आहुति देते हुए प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को, उस वचन को जो उद्धार का मार्ग था, उस वचन को सुनाने में वो पीछे नहीं हटे। स्तिफनुस के साथ ये हुआ कि स्तिफनुस के प्रति लोगों ने अपने क्रोध को व्यक्त किया, उसे पथरवा करके लोगों की दृष्टि में उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसको मार डाला। लेकिन वचन में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, जब आप अंतिम पद को पढ़ते लिखा, यह कहकर वह सो गया। अर्थात जो सोया है वो जागेगा अवश्य। स्तिफनुस दुनिया की दृष्टि में तो मार डाला गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की दृष्टि में या परमेश्वर की दृष्टि में वो सो गया। और जैसा कि वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है कि जो कोई मेरे बातों पर और मुझ पर विश्वास करता, अगर वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। यहाँ हम उस बात को पाते हैं कि स्तिफनुस ने अपने विश्वास की उस परिकाष्ठा से आगे बढ़कर अपने उस वचन को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि लोग उस उद्धारकर्ता जो मेरे और आपके जीवन में एक जीवन को लेकर आया है, मुझे और आपको एक जीवन देना चाहता था, उस जीवन देने वाले को अपने जीवन में स्वीकार करें। लेकिन विडंबना ये हुई कि लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, ना स्तिफनुस को और ना स्तिफनुस के द्वारा दिए गए उस संदेश को। आज भी हम और आप अपने जीवन में जिस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने सेवकों को खड़ा किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और पवित्र आत्मा से भर के उन्हें अपनी सेवा और कार्य के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसे सेवक जिन्होंने कलीसिया की प्रगति, कलीसिया की उन्नति और स्वर्ग के राज्य में लोगों को प्रवेश कराने के लिए अपने जीवन को भी बलिदान कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे और आपको भी अपने आत्मा में और प्रबल करे, कि हम और आप अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें और अपने जीवन के अंत पर्यंत तक उसके जीवन की जीवित गवाही को देने पाएं। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा, इस मनन के द्वारा आपने जरूर आशीष को पाया होगा। आज का पवित्र दिन आप सभी के लिए और आपके जीवन के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमको दिया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक नए दिन को हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, कि हम सब मिलकर आपके नाम की स्तुति और बड़ाई करने पाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम सभी आपके सेवकों के लिए प्रभु, जिन्होंने आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु अपने जीवन के उस विश्वास की उस गवाही को दिया प्रभु, और उस सेवकाई में अपने एक योगदान को दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक पर आपकी
आपकी आशीष हो। हम तेरे वचन को सिर्फ मनन और चिंतन करने वाले नहीं प्रभु, पर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक को आपके हाथों में देते हो। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष हम सभी के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन और आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु में यूं ही खुशहाल और आनंदित होने पाए। गॉड ब्लेस यू।